ये 2024 का लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अगर आप और हम आज शायद चूक जाएंगे तो ये लोग इस देश में अगला चुनाव भी नहीं होने देंगे। एक तरफ आप लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री किस तरह से झूठे वादे पे वादे करते आए हैं। पहला वादा इन्होंने किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। वहीं अगर सबसे ज्यादा किसी को ठगा गया तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। बिहार की जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन, उसके लिए यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, लेकिन यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी। प्रधानमंत्री एक योजना लेकर हैं, उस योजना का नाम अग्निवीर योजना है। 18 वर्ष का हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और जब उसकी उम्र 22 साल की होगी तो उसको रिटायर करके घर बिठा जाएगा। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री 10 वर्षों से इस देश पे राज कर रहे हैं और एक बार और उनको मौका चाहिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 6 चरण का चुनाव बीत गया, अब 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और हम लोग आपके लिए कौन कौन से काम करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला काम जो हमारी सरकार करेगी, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई और बहनें हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। वृद्ध पेंशन आज 400 रुपए है, उसको बढ़ा के हमारी सरकार 1000 रुपए करेगी। 200 यूनिट बिजली भी हमारी सरकार मुफ्त में देगी। और जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि रक्षाबंधन पे दी जाएगी। यहीं पे स्थानीय सांसद महोदय 10 वर्षों से पाटलिपुत्र क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मनेर के लिए उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताते हैं तो पहला काम जो हम लोग करेंगे, मनेर को डिग्री कॉलेज देने का काम हम लोग करेंगे। और मनेर का जो मुख्य व्यवसाय है बालू, ट्रैक्टर और नाव, हमारी सरकार बनते हैं इन सबको चालू किया जाएगा। एक तरफ आपने देखा कि 2020 के विधानसभा में तेजस्वी ने जो वादा किया बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों से, और उनको मौका मिला 17 महीनों में उन्होंने, जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के, आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बात मैं आप मनेर की जनता से कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग मनेर के चुनावी सभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सुनने आए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। 2025 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। आप सब लोग के बीच अब किसको बुलाइएगा?